नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त रवि जांगिड़। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को आज हम पढ़ेंगे। और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं। रीट वालों के लिए एक रामबाण साबित होगा ये वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, एनईपी 2020 एनईपी की फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये याद रखना है कि दोस्तों ये हमारे भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में, पहली शिक्षा नीति। दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, 1986 में। और तीसरी जो वर्तमान की शिक्षा नीति है 2020 में, एनईपी 2020। इसके जो अध्यक्ष हैं दोस्तों वो हैं डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। इसको मंजूरी मिली 29 जुलाई 2020 को। एनईपी 2020 को मंजूरी कब मिली थी? 29 जुलाई 2020 को। इसमें टोटल 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं एनईपी 2020 में। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। एमएचआरडी का नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। जो एमएचआरडी डिपार्टमेंट था उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस एनईपी 2020 में 10+2 के स्थान पर 53-34 प्रणाली, शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया है। याद रखना है कौन सी प्रणाली? 53-34, 5+3+3+4, इस शिक्षा प्रणाली को इसमें अपनाया गया है। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वो देखते हैं। 3 वर्ष से ECCE। देखिए दोस्तों, ECC की फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। ये किसके माध्यम से दी जाएगी? आंगनबाड़ी, जिसको हम नंदघर के रूप में जानते हैं, इसके माध्यम से ECC ही अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन दी जाएगी 3 वर्ष से। कक्षा 9 से विषय चुनने की स्वतंत्रता रहेगी। पहले देखो दोस्तों कि जो 1986 की शिक्षा नीति थी उसके माध्यम से क्या था कि कक्षा 11 से विषय चुनने की हमें स्वतंत्रता रहती थी। लेकिन एनईपी 2020 में ये व्यवस्था की गई है कि हम कक्षा 9 से ही कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। वर्ष में 2 बार परीक्षा, सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया गया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें कक्षा 9 से विषय चुनने की स्वतंत्रता, साथ ही साथ वर्ष में 2 बार परीक्षा होगी। सेमेस्टर प्रणाली सिस्टम को इसमें अपनाया जाएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों उच्च शिक्षा व्यवस्था। देखिए दोस्तों, जो हायर एजुकेशन उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? 1 वर्ष की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट, 2 वर्ष की पढ़ाई होने पर डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 या 4 वर्ष की पूरी पढ़ाई होने पर डिग्री दी जाएगी। इसमें ये व्यवस्था की गई है कि पहले की तरह नहीं है कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में भी अगर किसी व्यवधान के कारण अपनी पढ़ाई रोक देता है तो उसको 1 वर्ष पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 वर्ष पर डिप्लोमा और 3-4 वर्ष पर डिग्री दी जाएगी। अगला पॉइंट है CAT। उच्च संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए एक टेस्ट होगा जिसका नाम होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट। पीटीआर की फुल फॉर्म होगी शिक्षक छात्र अनुपात। शिक्षक छात्र अनुपात इसमें 1:30, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये व्यवस्था की गई है एनईपी 2020 में। और शिक्षक के लिए 50 घंटों का CPD कार्यक्रम रखा गया है जो टीचर्स हैं उनके लिए। ये देखो दोस्तों, CPD कार्यक्रम क्या है? CPD की फुल फॉर्म होती है सतत व्यावसायिक विकास। ये एक कार्यक्रम होगा, इसके माध्यम से टीचर्स 50 घंटों का ये कार्यक्रम होगा, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इससे क्या होगा कि टीचर्स का खुद का एक उन्नयन होगा और खुद का एक व्यावसायिक विकास होगा। अगला देखिए दोस्तों, त्रिभाषा फॉर्मूला। एनईपी 2020 में त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाया गया है। त्रिभाषा फॉर्मूला हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा या कोई भी एक मातृभाषा, त्रिभाषा फॉर्मूला अपनाया गया एनईपी 2020 में। कक्षा 5 तक की जो पढ़ाई होगी दोस्तों वो होगी मातृभाषा में।
तो याद रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कक्षा 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में करवाने का प्रावधान किया गया है। कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स या व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जा सकेंगे। एनईपी 2020 में कक्षा 6 से व्यावसायिक कोर्स शुरू करने की व्यवस्था की गई है। अगला पॉइंट है दोस्तों, कक्षा 9 से विदेशी भाषा सीखने का मौका मिलेगा। कक्षा 9 से विद्यार्थी हैं वो विदेशी भाषा सीख सकते हैं। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, वर्ष 2030 तक प्रत्येक जिले में बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये भी व्यवस्था की गई है। वर्ष 2030 तक भारत देश के प्रत्येक जिले में एक मल्टी लैंग्वेज एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगली क्या व्यवस्था की गई है, एम फिल को इसमें समाप्त किया जाएगा। जो एम फिल है उसको समाप्त किया जाएगा। एनआरएफ राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना का इसमें व्यवस्था की गई है। मतलब एनआरएफ का गठन किया जाएगा एनईपी 2020 के द्वारा। अगला और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय आकलन केंद्र परख परख की स्थापना कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। परख क्या है, राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इसकी स्थापना की व्यवस्था की गई है एनईपी 2020 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका जो प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट कार्ड, वो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार किया जाएगा। तो ये थे दोस्तों एनईपी 2020 के इम्पोर्टेंट फैक्ट। इस छोटे से वीडियो में सारा एनईपी 2020 कवर हो गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।